हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है। जो हमारी क्लास अभी चल रही है, पावर सप्लाई की क्लास चल रही है। तो पावर सप्लाई अलग अलग टाइप की आती हैं। अपने मार्केट में देखा होगा, अलग अलग कंपनी की पावर सप्लाइयाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें PFC सर्किट, स्टैंड बाई सर्किट और ऑसिलेशन सर्किट, अलग अलग सर्किट हमारे को देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे अगर सर्किट बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम भी इसके अंदर बढ़ती जाती है। जैसे प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की आती है। वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, डेड हो गई है पावर सप्लाई। कई बार वोल्टेज बनती है, लोड डालने पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, या फिर वोल्टेज अप डाउन होती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें हमारे को पावर सप्लाइयों में देखने को मिलती है। तो अभी देखेंगे कि पावर सप्लाई के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पावर सप्लाई जो हमारी है वो किस कंडीशन में है और क्या दिखाता है। इससे पहले हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ ये सर हैं। तो सर आप कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? मैं महाराष्ट्र नंदुरबार से हूँ। ये महाराष्ट्र से हैं सर। अभी महाराष्ट्र से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जो कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आगे तक चलते रहेंगे। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो वही है कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है आज की डेट में। तो अगर आप भी महाराष्ट्र से हैं, कहीं से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके टीवी में कोई दिक्कत आती है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपकी शॉप कहाँ पर है वैसे? नंदुरबार में। नंदुरबार में अतुल इलेक्ट्रॉनिक्स। किस नाम से? अतुल इलेक्ट्रॉनिक्स। अतुल इलेक्ट्रॉनिक्स से है नंदुरबार में, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सर से मिलते हैं। सर आपका नाम क्या है? संतोष ठाकरे। संतोष नाम है सर का। और सर भी महाराष्ट्र नंदुरबार से हैं। और ये अभी आप क्या करते हैं वैसे? अभी तो फिलहाल CRT TV का काम कर रही थी। अभी फिलहाल CRT TV का काम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है, कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हुए। तो कैसा लग रहा है आपको ट्रेनिंग में? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे हाँ। तो पहले जो प्रॉब्लम में आपको फंसते थे तो अब उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना? अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। हाँ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि पावर सप्लाई या फिर मान लो पैनल आता है या फिर टीवी आता है आपके पास और रिपेयर नहीं हो पाता है, आप कहीं और से रिपेयर कराते हैं, तो आपकी सारी कमाई तो दूसरा ही बंदा ले जाता है। तो अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है आज की डेट में। नेक्स्ट हम मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी पंकज कुमार। पंकज कुमार है। पंकज जी थोड़ा सा लाउड बोलो। पंकज कुमार। पंकज कुमार कहाँ से हो आप? जी महाराष्ट्र मुंबई से। महाराष्ट्र मुंबई से। अभी आप क्या करते हैं? जी कुछ नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, इधर सीखने के लिए आया हूँ, LED LCD के लिए। अभी फ्रेशर हैं, ये स्टार्टिंग से सीखने आए हैं और कल से बैच स्टार्ट हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। कर पाओगे आगे? हाँ बिल्कुल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो आप भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेक्निकल ट्रेनिंग करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं सर से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण भोई है। नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ मैं। सर भी महाराष्ट्र से हैं। हाँ, बहुत साल से मैं CRT TV रिपेयर करता था। हाँ। लेकिन अपने आप को अभी अपग्रेड करने के लिए आया हूँ यहाँ पे LED रिपेयर के लिए। LED TV रिपेयर के लिए सर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आए हैं दोस्तों। तो अगर आप नंदुरबार से हैं, महाराष्ट्र से, इनके आसपास से हैं, तो अगर आपको टीवी रिपेयर कराना है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी शॉप का नाम क्या है सर? क्रिश इलेक्ट्रॉनिक। क्रिश इलेक्ट्रॉनिक्स करके इनकी शॉप है। तो चलिए देखते हैं अभी हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो किस कंडीशन में हमारे पास आई हुई है, इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पावर सप्लाई है। और इस पावर सप्लाई के अंदर क्या है कि अगर हम इसमें पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद हमारे को इसके ऊपर जो 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये 12 वोल्ट बिल्कुल हमारे को प्रेजेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? फ्लक्चुएशन हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है हल्की फुल्की। और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जैसे ही हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। तो जैसे कि अब हम देखते हैं, मेरे पास ये बल्ब है लोड डालने के लिए, क्योंकि हमारे पास मदरबोर्ड नहीं है, तो हम मदरबोर्ड के अलावा बल्ब से भी चेक कर सकते हैं लोड डाल के। तो मैं इसके अंदर अभी अलग से मदरबोर्ड पे ये हम बल्ब लगा लेते हैं। ये 12 वोल्ट पे मैंने जोड़ दिया। अभी ये जोड़ने के बाद क्या है कि हमारे को क्या है, ये पावर लगाने के बाद देखते हैं कि किस कंडीशन में आ रहा है बल्ब। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बल्ब की क्या कंडीशन है। बल्ब जल के हल्का सा ऑफ हो जाता है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये बल्ब हल्का सा जल के बंद हो जाता है, यानी कि ये जो वोल्टेज है या तो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही है। तो अभी हम अगर इसको चेक करते हैं तो पावर निकाल के सबसे पहले मैं इसको 100 वाट के बल्ब से डिस्चार्ज कर लूँगा इसके मेन फ़िल्टर को, क्योंकि ये बहुत तगड़ा करंट मारता है। जब भी पावर सप्लाई को चेक करें तो पावर सप्लाई को चेक करने के लिए आपको सीरीज़ बोर्ड का ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप सीरीज़ बोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो पावर सप्लाई को भी नुकसान पहुंच सकता है और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी हम अगर चेक करते हैं तो हमारे पास जैसे ये सर्किट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, पीएफसी की आईसी है, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है जो कि ऑसिलेशन सर्किट की आईसी है। तो यहाँ पे आसपास में अगर हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे तो शॉर्टिंग हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को मिले, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है आईसी की जो वीसीसी वोल्टेज है वो ड्रॉप होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है, या फिर आईसी ख़राब होती है तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी अगर हम जैसे चेक करते हैं आगे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमारा ये कैपेसिटर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूटी पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिल रही है, ये ओके है, यानी कि ये ट्रैक बिल्कुल ओके है। और अगर हम आगे चेक करते हैं तो ये इस डायोड से, यानी कि ये डायोड लगा हुआ है जो कि हमारे वीसीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे वीसीसी, देख सकते हैं यहाँ पे ये वीसीसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वीसीसी वोल्टेज जो है हमारी यहीं से हमारी देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस मारी हुई है और एक तो हमारी चली गई इसके लिए, यानी कि एक डायोड ये लगा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे जो करंट बनेगा वो एसी बनेगा, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे एक डीसी के लिए डायोड लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं D16 और D17 2 डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे को वोल्टेज मिलेगा जो कि डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो डीसी वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्ट हमारे को अभी प्रेजेंट में मिल रहा है। तो अगर हम पावर लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को ये 12 वोल्ट के अराउंड मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। ये देखो ये 12 वोल्ट के अराउंड मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। ये वोल्टेज बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। तो एक डायोड तो हो गया जो हमारा इस आईसी के लिए हो गया, दूसरा डायोड क्या हो गया हमारा आगे की आईसी के लिए, क्योंकि जो भी हमारा ये क्या बोलते हैं पीएफसी सर्किट जब हमारा काम करेगा, तो पीएफसी सर्किट कब काम करेगा, जब इसको वोल्टेज मिलेगी। इसको भी वोल्टेज लेने के लिए यहाँ पे एक डायोड और लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे तो कहीं शॉर्टिंग नहीं है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। पहले बल्ब को लगा के डिस्चार्ज कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एक ये डायोड लगा हुआ है जो कि हमारे को ये क्या दिखाता है, ये देखो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे डायोड है, अगर हम पीछे घुमा के देखते हैं तो यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, जो कि एक डायोड तो हमारे को ओके दिखा रहा है और दूसरा डायोड हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। दूसरे डायोड के साथ में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक डायोड के साथ में कैपेसिटर ये लगा हुआ है, क्योंकि दोनों को फिल्टर के लिए फिल्ट्रेशन चाहिए, तो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। अभी अगर हम देखते हैं तो ये डायोड जब हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये शॉर्ट के साथ में अगर आप ये देखेंगे तो हमारे को क्या दिखाता है, 0 हमारे को यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायोड को थोड़ा सा रिमूव करके चेक करते हैं कि डायोड की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायोड को रिमूव करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगा के डायोड को रिमूव करेंगे। यहाँ पे मैं डायोड को क्या करता हूँ, डिसोल्ड कर लेता हूँ डिसोल्डिंग पंप से। चिमटी ले लेते हैं। ये देखिए ये डायोड को मैंने क्या करा है, ट्रैक से रिमूव कर दिया है, बिल्कुल ये बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अभी हम डायोड को चेक करेंगे कि डायोड की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डायोड शॉर्ट है, ये देख सकते हैं डायोड बिल्कुल ओके है।
अगर हम डायोड मोड पे चेक करते हैं तो डायोड की क्या कंडीशन है, तो ये हमारे को ओके दिखा रहा है, ये ओके है, यानी कि शॉर्टिंग कहाँ पर है, ट्रैक में ही शॉर्टिंग है, ये ट्रैक में ही शॉर्टिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक पे क्या दिखा रहा है, देखो वैल्यू हमारे को 0 वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि शॉर्टिंग की वैल्यू है। तो अभी क्या है कि हम इसके पास में कैपेसिटर को भी रिमूव करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं हम। ये देखो ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिया। अब चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी जो इसकी कंडीशन है वो ओके कंडीशन हमारे को शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई 0 वैल्यू नहीं दिखा रहा, पहले यहाँ पे 0 वैल्यू दिखा रहा था, यानी कि हमारा कैपेसिटर ये शॉर्ट है। तो कैपेसिटर को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये कैपेसिटर शॉर्ट है हमारा, ये देखो है ना। अभी इस कैपेसिटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद वापस से हम डायोड को लगाते हैं, क्योंकि डायोड क्या काम कर रहा है, आईसी के लिए वोल्टेज बना रहा है, यानी कि डीसी वोल्ट ये बना रहा है आईसी के लिए। तो इसको हम लगा देते हैं वापस से। और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अब ये हमारे को क्या है, यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है, नहीं कोई शॉर्टिंग हमारे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ पे अभी सप्लाई लगा के चेक करते हैं तो क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। ये पावर लगाने के बाद हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर गया है, यानी कि हमारे जो 12 वोल्ट है बिल्कुल ओके है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो वोल्टेज थी वो क्या थी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या वोल्टेज थी हमारी, 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट बिल्कुल ओके है, यानी कि हमारी आईसी के लिए सप्लाई वोल्टेज है। और दूसरे वाले डायोड कैपेसिटर पे भी हम देख रहे हैं, पहले यहाँ पे 12 वोल्ट स्टेबल नहीं था, अप डाउन हो रहा था, और यहाँ पे अब 18 वोल्ट बन रहा है, यानी कि ये भी स्टेबल हो गया है। तो यानी कि दोनों वोल्टेज स्टेबल होने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो हमने लोड भी लगा रखा है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। ये 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये सप्लाई क्या है, बिल्कुल परफेक्टली ओके हो चुकी है। दोस्तों अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।